हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्म है। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच में जो रहने वाले रिंग होता है वो बताएंगे। ये बेंजीन रिंग में रहने वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस को डिस्प्लेसमेंट करता बोल के रिप्रेजेंट करता है वो छोटा रिंग, ओके ना। क्योंकि यहाँ पर सारे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए वो बड़ा रिंग के अंदर छोटा रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजीन। तो पहला प्रिपरेशन मेथड्स है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द फिनॉल। तो फिनॉल को क्या करेंगे, जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे। जिंक डस्ट बोलते हैं, यहाँ पर जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें से ZNO रिलीज होगा। तो फाइनली यहां पर कौन सी कंपाउंड मिलने वाला है, बेंजीन। तो बेंजीन में हर कार्बन पे हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, ये होता है बेंजीन, ओके ना। From decarboxylation of, second method is from decarboxylation of sodium benzoate। सोडियम बेंजोएट को क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। देखो डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए सोडा लाइम को यूज करते हैं। सोडा लाइम बोले तो मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। देखो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब सोडियम बेंजोएट रिएक्ट विद द NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। क्या होगा, देखो ये बेंजीन रिंग पे रहने वाले COO Na और NaOH में रहने वाले ONA ग्रुप Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्या मिलने वाला है, बेंजीन। ये ऑलरेडी अल्केन चैप्टर में डिस्कस किए थे डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के बारे में, ओके ना। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ हॉलो बेंजीन। हॉलो बेंजीन को रिडक्शन करने के लिए कैटलिस्ट यहां पर यूज करते हैं निकेल एल्यूमिनियम अलॉय इन NaOH मीडियम। देखो हॉलो बेंजीन को क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो क्या रिमूव हो रहा, बेंजीन पर रहने वाले हाइड्रोजन HX के फॉर्म में रिलीज हो रहा। फिर यहाँ पर X के प्लेस में यहाँ पर बचा हुआ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, बेंजीन। और एक एग्जांपल है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे। क्लोरोबेंजीन को भी निकेल एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ अलॉय के प्रेजेंस में इसको रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन करने के बाद यहाँ पर HCl रिमूव हो रहा है और बेंजीन रिंग पे जहाँ से Cl को हटाया है वहाँ पर H को मैं जोड़ रहा हूँ। जोड़ने के बाद यहाँ पर बेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन को भी निकेल एल्यूमिनियम अलॉय के प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे। तो करने के बाद बेंजीन मिलता है। देखो इसमें HBr रिमूव हो रहा है। जिस प्लेस में से Br को रिमूव करे थे वही प्लेस में H को रखेंगे। तो रखने के बाद बेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट वन फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को यूज करके बेंजीन को कैसे बनाया जाता है देखेंगे। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पर देखिए, इसका फॉर्मूला होता है
C6H5N2Cl, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl रहता है। तो इसमें से क्या क्या रिमूव होता है देखेंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मिक्सचर ऑफ पास्पिनिक एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पास्पिनिक एसिड रिमूव होता है H3PO3 के फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं, आर्दो फास्फोरस एसिड। और ये N2Cl भी इसमें रहने वाले एक H के साथ कौन सा फॉर्म में रिलीज होगा, N2 प्लस HCl। तो जिस प्लेस में से N2Cl ग्रुप को हटाए हैं वही प्लेस में बचा हुआ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। ओके ना। इसके बाद देखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो N2Cl H के साथ रिमूव होगा N2 प्लस HCl के फॉर्म में। ओके ना। और जिस प्लेस में अपन N2Cl को रिमूव करे थे वही प्लेस में ये हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद क्या मिलता, बेंजीन। और क्या रिमूव होने वाला है, CH3CHO रिमूव होने वाला है। इसका नाम होता है इथेनॉल। नेक्स्ट वन, फ्रॉम अरोमाटाइजेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन। और हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है CH3 CH2 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 CH3। अब इसको स्ट्रक्चर को ऐसा देख के डरो मत, ओके ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन। ओके। अभी यहां पे ये अरोमाटाइजेशन करने के बाद बेंजीन में कैसे कन्वर्ट होता है ऑलरेडी अल्केन चैप्टर में डिस्कस किए, फिर भी यहां पर दोबारा डिस्कस करेंगे। नॉर्मल हेक्सेन को एक रेड हॉट ट्यूब में Cr2O3, रेड हॉट मेटल ट्यूब में Cr2O3 एंड Al2O3 के प्रेजेंस में 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 15 atm प्रेशर के कंडीशन में हीट करना है। हीट करने के बाद ये अरोमाटाइजेशन में इन्वॉल्व होकर बेंजीन को प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर ये CH3 पे रहने वाले एक CH का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये CH बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे। और इधर भी CH में रहने वाले एक CH बॉन्ड को और इधर रहने वाले एक CH बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ से क्या रिमूव हो रहा, H2। और यहाँ से क्या रिमूव हो रहा, H2, 2H2 रिमूव हो रहा। इसके अलावा देखिए ये CH का बॉन्ड भी ब्रेक होंगे, ये CH के बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो इधर से भी H2 निकलेगा, इधर भी CH का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर का भी CH का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इधर से एक H2 निकलेगा। तो टोटल कितना H2 निकल रहा है, 4 H2 निकल रहा है। अभी देखो हर जगह CH है, CH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH है। तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करिए। अभी ये कार्बन के बाद देखिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन और ये भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के पास भी देखिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन और ये भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ईच कार्बन ने 2 बॉन्ड्स को बना रहा है। और यहाँ पे देखो ये CH के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये CH के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों भी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है। अब यहाँ पे क्या बन गया, बेंजीन। ओके। अगर आपको डायरेक्टली याद रखना रहा तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, और नॉर्मल हेक्सेन है,
Cr2O3 एंड Al2O3 के प्रेजेंस में 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 15 ATM कंडीशन में आरोमेटाइजेशन करने से ये क्या देने वाला है, बेंजीन। और क्या रिलीज करेंगे ये 4H2 डायरेक्टली। जिनको रटना है वो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ओके ना। नेक्स्ट वन, फ्रॉम साइक्लिक ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। ये भी अल्केन का चैप्टर में कंप्लीट हो गया। देखिए ये 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये बेंजीन को प्रोड्यूस करता है। देखिए इसमें से एक पाइबान ब्रेक हो रहा है, इधर भी एक पाइबान ब्रेक हो रहा है। पाइबान ब्रेक होने से ईच CH पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। इधर भी एक पाइबान ब्रेक हो रहा, इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखो पाइबान ब्रेक होने के बाद ईच CH के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। देखो CH डबल बॉन्ड CH होंगे और ईच CH के पास पाइबान ब्रेक होने की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इधर भी देखो CH डबल बॉन्ड CH, एक एक इलेक्ट्रॉन CH पे रखेंगे। इधर भी CH डबल बॉन्ड CH है। इसमें ईच CH पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके यहां पर एक सिंगल बॉन्ड और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड डेवलप हो गए। तो फाइनल एक इसमें कन्वर्ट हो गए, बेंजीन में कन्वर्ट हो गए। मतलब एसिटिलीन और इथाइन को रेड हॉट ट्यूब में साइक्लिक ट्राइमराइजेशन करेंगे 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। उस साइक्लिक ट्राइमराइजेशन में इन्वॉल्व होकर बेंजीन को डेवलप करता है। साइक्लिक ट्राइमराइजेशन में टोटल 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ करेंगे तो क्या देने वाला है, H2SO4 को प्रोड्यूस करते हुए बेंजीन को फॉर्मेशन करेगा। ये बचा हुआ हाइड्रोजन इसको जोड़ेंगे, यहां पे H2SO4 रिमूव होता है। These are the preparation methods of benzene. नेक्स्ट बेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। बेंजीन का फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता हूं। बेंजीन इज ए कलरलेस, मोबाइल एंड वोलेटाइल लिक्विड है। इजीली एवापोरेट होने वाले, इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस को मूव करने वाले कलरलेस लिक्विड होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक ओडर और ये हाईली इन्फ्लामेबल है। ओके ना, मतलब इजीली मतलब बर्न होने का कैरेक्टर शो करता है। इट इज हाईली इन्फ्लामेबल एंड burns with sooty flame and it is lighter than water. It is lighter than water and its specific gravity at 20 degree centigrade is 0.8788 और ये वाटर के कंपैरिजन में लाइटर रहेंगे। और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले तो डेंसिटी ऑफ द बेंजीन अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर का जो रेशियो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेंजीन होता है 0.8788 और इट इज इमिसिबल विथ वाटर। बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड होने के नाते
वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता। इमिजिबल विथ वाटर बोलते वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल्स और ईथर में लार्ज क्वांटिटी में सॉल्युबल होता है। और बेंजीन बहुत अच्छे सॉल्वेंट है। बेंजीन इटसेल्फ इज ए गुड सॉल्वेंट और इसके अंदर फैट्स, रेजिन्स, रबर को इजीली डिसॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट वन, यहां पे पहले बताया था बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। जिस कंपाउंड नॉन पोलर होता है सच कंपाउंड के लिए डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। नेक्स्ट वन, इट इज एन एक्सट्रीमली पॉइजनस सब्सटेंस है। ये पॉइजनस सब्सटेंस है। अगर इसको इनहेलेशन करे और इसका वेपर को इनहेलेशन करे और वो बेंजीन अपने स्किन के थ्रू अगर बॉडी में गया तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट को दिखाता है। ये पूरा डेंजरस है। ओके ना। नेक्स्ट वन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन देखेंगे। फर्स्ट वन, एडिशन ऑफ H2 देखेंगे। एडिशन ऑफ H2 देखिए, बेंजीन को क्या करेंगे, निकेल और प्लाटिनम और पलाडियम के प्रेजेंस में एडिशन करने के बाद बेंजीन एक्सेन में कन्वर्ट होता है। देखिए अभी यहां पे दोनों के बीच में रहने वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। ईच CH पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या होगा फिर? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होगा। अभी ये दोनों के बीच में रहने वाले पाई बॉन्ड को तोड़ना है। एक हाइड्रोजन एक CH पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा CH पे जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होगा। अभी ये दोनों के बीच में रहने वाले पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। एक हाइड्रोजन CH को, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा CH को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा? CH2 और CH2 में कन्वर्ट होगा। फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो चुका है। सॉरी, नॉर्मल बोला, सॉरी, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो चुका है। साइक्लोहेक्सेन मतलब बेंजीन को निकेल, प्लाटिनम और पलाडियम के प्रेजेंस में एडिशन करने के जरिए, एडिशन करने के बाद इस साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ Cl2। बेंजीन को 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ सनलाइट और यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। देखो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ईच CH पे एक एक Cl लगाना है। इधर पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ईच CH पे एक एक Cl लगाना है। इधर पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ईच CH पे एक एक Cl लगाना है। ये क्लियर हो गया ना? देख क्या मिलने वाला है? ईच CH पे एक एक Cl ऐड हो जाएगा। ईच CH पे एक एक Cl ऐड हो गए। ऐड होने के बाद क्या मिल गया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बोलेंगे और इसका नाम है गैमाक्सीन और 666 और बोलते लिंडेन। ये सब कमर्शियल नेम्स है। इसको पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म में यूज करते हैं? पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं।
ओके ना। इट इज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड्स, ओके ना। मतलब यहां पर देखो, बेंजीन को Cl2 के साथ एडिशन करने के बाद बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलता है। इसका जो कमर्शियल नेम होता है गैमाक्सिन 666 और लिंडेन बोलते हैं, और इसको पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं वाइट एंड्स को मतलब किलिंग करने के लिए। नेक्स्ट वन देखेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। बेंजीन को ओजोनोलाइसिस करेंगे O3 के साथ ZnH2O के प्रेजेंस में। यहाँ पे करना क्या है, हर जगह देखो, हर जगह स्पेशली डबल बॉन्ड जहाँ पर है वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक एक ऑक्सीजन को दे देने का है। मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, इधर भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक एक ऑक्सीजन देने का है, इधर भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक एक ऑक्सीजन देना है। अभी फाइनली यहाँ पे क्या मिल रहा, देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO मिल रहा है। तो ऐसे कितने मोल से मिल रहा है, 3 मोल्स मिल रहा है। 3 मोल्स ऑफ CHO सिंगल बॉन्ड CHO मिल रहा है। इसका नाम ग्लाइऑक्साल है, और क्या बोलते हैं, ईथेन 1,2 डायल। नेक्स्ट वन, क्लोरीनेशन विथ एक्सेस Cl2। बेंजीन को एक्सेस Cl2 के साथ, स्पेशली 6 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में डार्क कंडीशन एंड कोल्ड कंडीशन में करेंगे। तो बेंजीन पे हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन रहता है। बेंजीन पे रहने वाले हाइड्रोजन आटम के प्लेस में क्या आने वाला है, Cl। अब यहां पे 6 HCl रिमूव हो रहा, और बेंजीन पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करे थे वो हाइड्रोजन के प्लेस में Cl को लगा देंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्साक्लोरोबेंजीन, एक्साक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्साक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। कंबशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। इसको कंबशन करेंगे तो जितनी कार्बन्स रहेंगे उतने CO2 मिलेगा, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में H2O मिलेगा। तो मतलब बेंजीन को 15/2 O2 के प्रेजेंस में कंबशन करने के बाद ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होकर CO2 एंड H2O को प्रोड्यूस करता है। ओके ना। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions of benzene। देखिए फर्स्ट वन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए बेंजीन को, ये बेंजीन है,
बेंजीन पे हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। बेंजीन को क्या करेंगे, Cl2 के साथ एनोहाइड्रस Al Cl3 के प्रेजेंस में क्लोरिनेशन करने के बाद बेंजीन पर रहने वाला एक हाइड्रोजन और इसमें से एक Cl HCl के फॉर्म में रिलीज होगा। जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किए वहीं पर Cl को लगाने के बाद क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्या मिलने वाला है, क्लोरोबेंजीन मिलता है। और इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं और ये भी डिस्कस करेंगे। और इसको समझना रहा तो कंपलसरी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है। मैकेनिज्म देखेंगे। देखो यहां पर सबसे पहला स्टेप देखेंगे, Cl2 को एनोहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो सबसे पहले देखो ये Cl और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। एक Cl ने ये बॉन्ड में रहने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर AlCl3 के साथ AlCl4 माइनस के फॉर्म में जाएगा। अब ये Cl का इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से वो Cl प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल हो गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है। तो बेंजीन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव पोजीशन में रहता रिंग के अंदर। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग होगा। अगर ये Cl प्लस अगर अटैक करना रहा तो इलेक्ट्रॉन किसको देना पड़ता है, ये बेंजीन रिंग को देना पड़ता है। देखो बेंजीन रिंग में रहने वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन ए कार्बन का है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये Cl के साथ बॉन्ड बनने के लिए सपोर्ट करेंगे। मतलब ऑलरेडी कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके Cl के साथ बॉन्ड बनाया है। ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन नुकसान हो गया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज मिलता, प्लस, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गए। तीसरा स्टेप में देखेंगे, देखिए ये अगेन AlCl4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले यहां पर Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गए, तो हाइड्रोजन क्या करता है, वो Cl को कार्बन पे लिए, कार्बन के ऊपर रखने के लिए हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ता है। या हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ए पे डोनेट करेगा, डोनेट करके H प्लस के फॉर्म में इसमें रहने वाले Cl माइनस को लेकर HCl के फॉर्म में रिलीज होता है। इसमें से एक Cl गया तो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होगा, AlCl3। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जो कार्बन है इसको दे रहा है, तो देने के वजह से वहां पर क्या मिलने वाला है, डबल बॉन्ड मिलने वाला है। देखो ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड एज इट इज पोजीशन में है, या हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन देने की वजह से डबल बॉन्ड आ रहा, और इसके ऊपर कौन रहता, Cl। मैं वही बोला था, बेंजीन को Cl2 के साथ रिएक्ट करने से क्लोरोबेंजीन मिलता है। मैकेनिज्म भी यही रिप्रेजेंट किया, क्लोरोबेंजीन। इसमें H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की जगह Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल
का सब्स्टिट्यूशन हुआ था, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मानते हैं। नेक्स्ट वन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को क्या करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे, मतलब यहां पे देखो एक एग्जांपल है, यहां पर बेंजीन को CH3Cl के साथ एनोहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, और CH3Cl का नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। उसमें क्या हो रहा है, देखो बेंजीन पे रहने वाला H और यहाँ पे Cl, दोनों HCl के फॉर्म में रिलीज हो गए, तो H के प्लेस में CH3 ग्रुप आ गया, तो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आया तो इसका नाम क्या होता है यार, टोलिन। और क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल बेंजीन। वेरी गुड। उसका मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, मगर ऊपर का रिएक्शन को याद रखना चाहिए। ओके, तो पहला स्टेप में क्या होता, CH3Cl एनोहाइड्रस AlCl3 के से रिएक्ट होगा। तो यहां पर देखो CH3Cl में एक्चुअली CH3Cl में देखिए यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है ना, यहां पर ये दोनों के बीच में Cl और C के बीच में रहते हैं, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, देखिए CH3Cl, अब ये दोनों के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl AlCl3 के साथ AlCl4 माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अभी CH3 का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इसीलिए किस में कन्वर्ट होगा, CH3 प्लस। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये मिथाइल कार्बोकेटायन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये किसके साथ अटैक करेंगे, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सेम इससे पहले जो मैंने बताया था वैसे ही है, ये CH3 प्लस को बेंजीन रिंग में रहने वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास है, मगर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर कौन आ गया, CH3, सॉरी देखो वो CH3 के साथ बॉन्ड बनाया। इसके बाद लास्ट स्टेप में देखते हैं, CH3 इलेक्ट्रोफाइल आने के बाद H प्लस रिमूव होना जरूरी है, तो H प्लस क्या करता है, देखिए पहला अपना 2 इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करता है, डोनेट करके AlCl4 माइनस में रहने वाले Cl माइनस को लेकर वो H प्लस और Cl माइनस HCl के फॉर्म में रिलीज होगा। फिर इसमें से एक Cl माइनस जाने के बाद एक किसमें कन्वर्ट होता है, AlCl3 में कन्वर्ट होता है, और ये बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के कारण यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की जगह CH3 आ गया, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो गए, टोलिन हो गए। ओके ना, नेक्स्ट वन, फ्रीडल क्राफ्ट acylation of फ्रीडल क्राफ्ट acylation of बेंजीन। देखते हैं
बेंजीन को इथेनॉल क्लोराइड के साथ CH3 COCl इथेनॉल क्लोराइड के साथ एनोहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, H और Cl रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के बाद बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा, COCH3, इसको बोलेंगे एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें क्या होता, पहला स्टेप में CH3 COCl एनोहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें से Cl उस CO का इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl माइनस के फॉर्म में AlCl3 के साथ रिएक्ट होकर AlCl4 माइनस बनाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक Cl का था एक CO का था, बट CO का इलेक्ट्रॉन नुकसान हो गए, इसलिए यहां पर क्या मिलता, CH3CO प्लस मिलता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, बेंजीन को अटैक करता है। देखो तो बेंजीन को अटैक करना रहा तो CH3 CO प्लस को बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाने के लिए मदद करेंगे। ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन COCH3 के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन नुकसान हो गए। तीसरा स्टेप में क्या हो गया, COCH3 आने के वजह से वही कार्बन पर रहने वाले H को रिमूव होना जरूरी है, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे फिर, AlCl4 माइनस के साथ। अभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करेगा। डोनेट करने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक कार्बन के पास पहले से है। अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डोनेट कर रहा, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके H प्लस के फॉर्म में इसमें रहने वाले Cl माइनस को गेन करके HCl में कन्वर्ट होता है। AlCl4 माइनस से एक Cl माइनस रिमूव होने से AlCl3 वापस बनता है। फिर यहां पे क्या मिला, एसिटोफिनोन मिला है। ओके ना, ये प्रोसेस होता है। इसके बाद देखेंगे नाइट्रेशन। सो आपको मैकेनिज्म पढ़ना नहीं पढ़ना आपको चॉइस मैं बता रहा हूं, ओके ना, बट ये रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। बेंजीन को क्या करेंगे, कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। कॉन्संट्रेटेड HNO3 को ऐसा लिखेंगे, उसको AB बोलेंगे, नाइट्रिक एसिड। तो बेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो बेंजीन पर रहने वाले H और OH दोनों भी H2O के फॉर्म में रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद बेंजीन के ऊपर H के प्लेस में NO2 आएगा। आने के वजह से यहां पर क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। ओके ना, और इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। पहला स्टेप में देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ
NO2 प्लस electrophile concentrated HNO3 ఒకట concentrated HNO3 2 moles of concentrated H2SO4 के साथ रिएक्ट होकर NO2 प्लस, इसको याद रख लो, और H3O प्लस और 2 मोल्स ऑफ HSO4 माइनस को बनाता है। बट इसमें NO2 प्लस को इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं और H3O प्लस को इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेगा आउटर शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। देखो यहां पर 2 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, रिमेनिंग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को देकर बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, क्योंकि ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन को दे दिया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। मगर ये H3O प्लस का स्ट्रक्चर है, इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं मानते हैं? देखो इसके ऊपर ऑक्टेट को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 बॉन्ड्स बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 हो गए, और एक लोन पेयर को पकड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन बोलते इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, इसलिए H3O प्लस को इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते हैं, सिर्फ NO2 प्लस को मानते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये बात क्लियर करो। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को H2SO4 को HNO3 से रिएक्ट करना है, रिएक्ट करने के बाद NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करते हुए H3O प्लस एंड HSO4 माइनस को प्रोड्यूस करता है। पहला स्टेप को अब थोड़ा याद रखना है अगर जिनको मैकेनिज्म पढ़ना है। सेकंड स्टेप में देखो सेम प्रोसेस है, बेंजीन को ऐसा लिख सकते हैं, एक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NO2 प्लस, बेंजीन पर रहने वाला H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की जगह NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ये पाई बॉन्ड में रहने वाला इलेक्ट्रॉन NO2 प्लस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा। तो अटैक होने के लिए ये कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज मिलने वाला है। नेक्स्ट वन क्या होगा? यहाँ पर देखिए NO2 इलेक्ट्रोफाइल आने से H प्लस रिमूव होना पड़ता है, इसीलिए वो HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट होकर H2SO4 के फॉर्म में रिलीज होता। रिलीज होना बोलते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद वहां पर डबल बॉन्ड डेवलप होगा, नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, और ये H प्लस HSO4 माइनस के साथ कौन सा फॉर्म में रिलीज होता? H2SO4 के फॉर्म में रिलीज होता है। फाइनली यहाँ पे क्या मिलता? नाइट्रोबेंजीन। ओके ना, ये मैकेनिज्म होता है। लास्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ओके ना, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन करेंगे। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये बेंजीन पे रहने वाला H और इसमें रहने वाला OH दोनों भी H2O के फॉर्म में रिलीज होगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिलने वाला है? SO3H। बेंजीन के ऊपर क्या मिलने वाला है? SO3H। तो इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका मैकेनिज्म को भी स्टडी करेंगे।
formation of SO3 as a इलेक्ट्रोफाइल। बहुत सारे लोगों ने क्या समझ लेते हैं, बेंजीन के ऊपर SO3H अटैक हो गए, इसलिए वहां पर अटैक होने वाला इलेक्ट्रोफाइल SO3H बोल के कंसीडर करते हैं, और SO3H इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यहां पर SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर हो गया ना? देख, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 क्या बनाएंगे? SO3 एंड H3O प्लस और HSO4 माइनस बनाते हैं। इसमें H3O प्लस है और SO3 है, मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझाया। H3O प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यहाँ पर SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। सेकंड स्टेप में देखते हैं बेंजीन के ऊपर SO3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है। तो SO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसीलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड सल्फर को बेंजीन रिंग में रहने वाले पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए सपोर्ट करेंगे। अब यहां पे SO3 माइनस लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव हो रहा ना, इसलिए, और ये कार्बन के ऊपर प्लस आएंगे। देखिए, ये SO3 माइनस लिखना पड़ता है यहां पर, और यहां पे प्लस है। ये क्या करेगा? HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या होगा बताओ? या हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करके H प्लस के फॉर्म में HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट होकर H2SO4 बनाएंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से अभी डबल बॉन्ड डेवलप होता है। अभी बेंजीन के ऊपर कौन सी ग्रुप यहां पर है? SO3 माइनस है। लास्ट स्टेप में क्या होता है देखो, ये बेंजीन रिंग में अल्टरनेटिव पोजीशन में और कंप्लीट डबल बॉन्ड अगर रहा तो रिंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? अब ये SO3 माइनस है बेंजीन रिंग के ऊपर। अभी इसको क्या करना है? यहां पे रहने वाले H3O प्लस के साथ रिएक्ट करना है। ये H3O प्लस में रहने वाले एक H प्लस को लेता है, लेने के वजह से किस में कन्वर्ट होगा? SO3H, इसलिए SO3H ग्रुप लिखते फाइनली। फिर H3O प्लस में से एक H प्लस गया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? H2O में कन्वर्ट होगा। तो इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको मैकेनिज्म्स नहीं पढ़ना है तो ये डायरेक्टली ये वाला जो रिएक्शन है वो लर्न करना है डायरेक्टली, ओके ना? ये पूरा बेंजीन चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।